अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जुज़ नंबर 4 सूरह अन-निसा आयत नंबर 11 यानी 11। यूसिकुमुल्लाहु ताकीद करता है तुम्हें अल्लाह फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में लिज़करी मर्द के लिए। तो वसीयत करता है यानी ताकीद करता है तुमको अल्लाह। वसीयत किसको कहते हैं? अहम नसीहत को कहते हैं। फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में। औलाद में कौन आता है? औलाद में देखें बेटे बेटियां यानी लड़का लड़के लड़कियां, कि तुम अपने माल किस तरह से इन लोगों में तकसीम करो। ये सारी चीजें देखें लिखने की हैं, नोट करने की हैं, आप लोग इसको साथ साथ नोट करें। और अगर जो कोई चीज रह जाए नोट करने से, रिकॉर्डिंग सुनकर बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये चीजें सबको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो फी औलादिकुम यानी तुम्हारी औलाद के बारे में कि आपने लड़का और लड़की में माल किस तरह से तकसीम करना है। लिज जकरी जिक्र या यानी जकर जकर कहते हैं मुजक्कर को यानी लड़के को, और मिसलू कहते हैं मानिंद को। मिसलू हज़िल उनसयैन हिस्सा है, यानी दो लड़कियों के, यानी मिसलू कहते हैं मानिंद को, और हिस्से कितने? दो लड़कियों के। यानी लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है। एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के, अगर कोई फौत हो जाता है तो उसकी विरासत में उसके बेटे का जो हिस्सा है वो दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ने लड़कों पर माशी ज़िम्मेदारी डाली है ना, कि उन्होंने घर चलाना होता है, काम करने होते हैं इस तरह के, कि वो खानदान की किफ़ालत भी करते हैं, और फिर वो जब लड़के की शादी होती है, तो वो शादी के वक़्त बीवी को मेहर भी देता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने लड़के को उसके विरासत में उसके 2 हिस्से रखे हैं, बेटी से ज़्यादा हिस्से रखे हैं बेटे के। इसके बरक्स अल्लाह ताला ने औरत पर कमाने की ज़िम्मेदारी नहीं डाली, औरत को कमाने के काम में नहीं डाला, और उसको माँ-बाप की विरासत से भी हिस्सा मिलता है, और फिर जब शादी करती है शौहर से मेहर भी मिलता है। मसलन अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और उसका एक बेटा है, और कीजिए एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटा 2 हिस्से ले रहा है, तो उसे अपना आगे कारोबार भी तो करना है ना, खानदान भी चलाना है, और अगर वो शादी करेगा तो फिर उसको हक़्क़े मेहर भी देना है। तो उसके अपने पास तो बेचारे के फिर कुछ नहीं बचेगा ना। इसके बरक्स अगर लड़की है तो उसको जो कुछ मिला उसका अपना भी है, वो भी उसका अपना है। फिर उसको आगे से घर की ज़िम्मेदारी भी उसके ऊपर कोई नहीं है, और फिर लड़की की जब शादी होगी वहाँ से उसको मेहर भी मिलेगा। तो बात बराबर हो जाती है ना इस तरीके से। तो वो तो फिर मालदार हो जाएगी ज़्यादा भी लड़के से ज़्यादा। इसलिए दीन में जो विरासत की तक़सीम है उसमें लड़के के 2 हिस्से हैं, लड़की का 1। इसलिए कि लड़की पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कि उसकी मर्ज़ी है कि अगर उसके पास जो पैसा है वो अगर कहीं खर्च करे तो करे, ना करे तो ना करे। अब आप देखें कि फ़ायदे में कौन है? लड़की फ़ायदे में है या लड़का? समझ में आ जाएगी ना बात। लेकिन बज़ाहिर अगर फ़िगर नोट किए जाएँ तो लड़के को देखने में ऐसे लगता है कि ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि औरतें नाराज़ हो जाती हैं ना कि हमें क्या कहते हैं, कम क्यों मिल रहा है? तो अगर वो पूरी बात को तवज्जो से समझें तो ख़वातीन को ये बात समझ में आ जाएगी। और ये भी कि इस्लाम में मर्द और औरत का रोल जो है अल्लाह ताला ने अलग-अलग रखा है, उनका किरदार जो है अलग-अलग रखा है, उनसे काम अलग-अलग लिए हैं। मर्द पर कमाने की ज़िम्मेदारी, औरत पर कमाने की ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है? तो बात ये है जैसे इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि युसीकुमुल्लाहु ताकीद करता है तुम्हें अल्लाह फी औलादिकुम तुम्हारी औलादों के बारे में लिज़्ज़करी मर्द के लिए मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन मानिंद हिस्सा 2 औरतों के। फ़इन कुन्ना निसाअन फिर अगर हों निसाअन वो औरतें, हाँ? तो कितनी वो औरतें फ़ौक़ स्नतैनी ऊपर 2 से फलहुन्ना तो उनके लिए है सुलुसा वो 2/3 मा तरका जो इस मैयत ने छोड़ा। यानी फ़इन कुन्ना निसाअन यानी फिर अगर औरतें यानी लड़कियाँ, किसकी लड़कियाँ? मैयत की, मरने वाले की लड़कियाँ हैं। फ़ौक़ स्नतैनी यानी 2 से ऊपर हैं, यानी 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। फलहुन्ना तो उनके लिए सुलुसा कितना है? 2/3 यानी 2/3 मा तरका जो उस बंदे ने छोड़ा, यानी विरसे में मरने वाले ने जो कुछ छोड़ा। यानी मरने वाले के पीछे अगर लड़का एक ही है और लड़कियां ज्यादा हैं, तो माल का जो 2/3 हिस्सा होगा उस माल को यानी उस 2/3 को फिर सब लड़कियों में बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। ठीक है। व इनकानत वाहिदतन और अगर हो वो
اور اگر ہو ایک فلاح نصف تو اس کے لیے پھر آدھا مال ہوگا۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر کنڈیشن کیا بتائی گئی ہے، 3 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے، نمبر 1 لکھیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی پیچھے ایک اکیلی لڑکی ہے تو اس، اور ایک لڑکا اور ایک ہی لڑکی ہے، تو اس کو کتنا ملے گا، آدھا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دوسری صورت میں اگر لڑکیاں 2 ہیں تو پھر ان کو کتنا ملے گا، 2/3 ملے گا، اور 2/3 کتنا ہوگا، دونوں کو آپس میں دونوں 2/3 جو ہوگا وہ دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی 2/3 دونوں لڑکیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، یعنی 2 لڑکیاں نہیں ہیں، زیادہ لڑکیاں ہیں، تو پھر 2/3 جو حصہ ہے وہی ان ساری لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، یعنی سب لڑکیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اس کو۔ اب یہ دیکھیے، کیونکہ پہلا حصہ جو ہے نا وہ اولاد کو ملے گا سب سے پہلے۔ اس میں آیت سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ماں باپ کے اوپر، کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے، اس میں اسی لیے یہاں پر یہ لفظ آیا ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، کیونکہ اولاد کو سب سے پہلے اس لیے بتایا کہ ماں باپ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کی ہے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، واسطے ہر ایک کے، منہما، ان دونوں میں سے، ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، اور ماں باپ کے لیے جو میت کے ماں باپ ہیں، سمجھ رہی بات کو، لِكُلِّ وَاحِدٍ منہما، ہر ایک کے لیے، ان دونوں میں سے، ان دونوں کون، یعنی ماں باپ، السدس، یعنی چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکا، جو اس نے چھوڑا، خواہ گھر ہے یا پراپرٹی ہے یا سامان وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اگر ان کان لہو، اگر ہو سکے اس کے لیے، کس کے لیے، میت کے لیے، ولدن، یعنی کوئی اولاد، یعنی اگر اس کا کوئی بچہ ہے تو پھر ماں باپ کو کتنا ملے گا، چھٹا حصہ، یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کا اولاد ہے تو پھر اس کے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، پہلے اس کی وراثت سے کس کو ملے گا، اولاد کو۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد، پھر اگر اس کا بیٹا نہیں ہے، یعنی اگر میت کی اولاد نہیں ہے، تو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے پھر والدین ہیں، بچے نہیں ہیں، کیونکہ بچے تو ہے ہی نہیں، صرف ماں باپ ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو پھر اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہوگا، باقی سب کچھ باپ کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اس کے بھائی ہیں، اگر پھر اس کے بھائی ہوں، اخوتن میں بہن بھائی دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، میت کے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو، من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوسی بہا، یہ جو کہا گیا نا کہ وہ جو وصیت کرے جائے تو پھر اس کی وصیت کو پہلے پوری کرے، کون وصیت کر جاتا ہے، مرنے والا، او دینن، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تو دیکھیے کہ قرض کی اگر وہ کوئی وصیت کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو پہلے اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے، یعنی یوسی بہا او دین، یا تو اس نے وصیت کی یا پھر اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی کہا کہ یہ میرے اوپر قرضہ یہ ادا کر دینا، تو جہاں تک قرضے کی ادائیگی کی تعلق ہے نا، تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ لیکن شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے جس پر کوئی قرض ہوتا تھا، کیوں؟ کیونکہ تاکہ لوگوں میں یہ پیغام جائے نا کہ کسی سے قرض لیا جائے تو اس کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غنائم عطا کر دیے، حالات ٹھیک کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنے پاس سے بھی لوگوں کو قرض ادا کر دیتے تھے، کیونکہ آپ انتہائی مہربان تھے، انتہائی شفیق تھے، تو آپ اپنے پاس سے میت کا قرضہ ادا کر کے پھر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ لیکن شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ اس کا جنازہ آپ فرماتے تھے کوئی اور پڑھا دے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر قرض ہے۔ یہ شدت کیوں تھی؟ یہ شدت اس لیے تھی کہ لوگ قرضہ لینے کے بعد فوراً واپس کیا کریں۔ یہ بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی قرض لینا جب لیا جاتا ہے نا تو واپس بھی کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ قرض لے لو اور واپس کوئی نہ کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو، جیسے میں پہلے بھی آل عمران سورہ میں بھی پڑھا چکی ہوں کہ حدیث شاید یہ میں نے سنائی تھی کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو وہ پھر قرض معاف نہیں ہوتا۔ دیکھیں، باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن اس کا قرض معاف نہیں ہوتا۔ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، دین کے لیے جان دے رہا، پھر بھی تو میت کو بھی دفنانے سے پہلے لہٰذا اس کا قرضہ ادا کر دینا چاہیے۔ یہ میں اس لیے آپ کو دوبارہ یاد دلا رہی ہوں کہ یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لیں سب، کہ یہ
حدیث کی روशनी में अगर किसी के वालिदैन या जो भी कोई दुनिया से जाता है और उसके ऊपर कोई कर्जा है, तो मैयत को दफनाने से पहले या फिर फौरन बाद उसके मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले ही उसका कर्ज अदा करें, क्योंकि नबी करीम तो जनाजा रोक देते थे कि इसका जनाजा बाद में पढ़ाएंगे, पहले इसका कर्जा अदा करो। तो एक मुसलमान का कर्जा उसके दफनाने से पहले अदा कर देना चाहिए। और ये कि अगरचे यहाँ जैसे वसीयत का लफ्ज़ आया ना, लेकिन जब ऐसा होता है कि जब तक़सीम होगी, अगर फ़र्ज़ करें कि ना मैयत से पहले कुछ हुआ, ना जनाज़े के बाद कुछ हुआ, तो फिर जब सब बैठेंगे और उसके माल अमलाक को तक़सीम किया जाएगा, तो जब तक़सीम किया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसका कर्ज़ा अदा होगा, नंबर 1। और फिर उसकी वसीयत भी पूरी होगी। अगर उसने कोई वसीयत की है ना कि मेरा ये थोड़ा-सा माल जो है किसी मस्जिद में दे देना, किसी गरीब को दे देना, किसी यतीम को दे देना, तो उसके माल में से तक़सीम से पहले उसकी वसीयत भी पूरी होगी और उसका कर्ज़ा भी अदा होगा। फिर ये कि यहाँ वसीयत का जो लफ्ज़ है ना पहले आया है, क्यों? इसलिए कि बाज़ औक़ात लोग वसीयत की अदायगी में कोताही करते हैं। देखिए कर्ज़ तो कर्ज़ होता है ना, कर्ज़ अगर किसी बंदे ने कर्ज़ लिया, किसी से कर्ज़ा लिया हुआ और बंदा फ़ौत हो जाता है, तो उसके जो जिन्होंने कर्ज़ा दिया हुआ होता है ना, वो लोग किसी न किसी तरह आ जाते हैं, कर्ज़ माँग लेते हैं, कर लेते हैं बात कि उसके बच्चों से बात कर लेते हैं कि आपके वालिद ने हमसे कर्ज़ा लिया था, या कहीं न कहीं कोई रिश्तेदारों से इज़हार हो जाता है, पता चल जाता है। तो वसीयत का ज़िक्र यहाँ पे क्यों आया पहले? क्योंकि कर्ज़ लेने वाले तो खुद भी आ जाते हैं ना, कि जिसके लेकिन जिसके हक में वो वसीयत कर जाता है, बाज़ औक़ात जिसके हक में वसीयत की हुई होती है ना, उस बंदे को खुद को पता भी नहीं होता कि उसके लिए वसीयत हुई है कि नहीं हुई। मसलन अगर मरने वाला अपने ख़ानदान के किसी यतीम बच्चों को कोई चीज़ लिख के चला जाता है, वारिसों के पास है अब वो चीज़, और वो तहरीर भी, यानी वो लिखत भी, वो पेपर भी, वो स्टाम्प पेपर है, या जो कुछ भी है, या वैसे सादे कागज़ पर लिखा हुआ है या जो भी, तो वो वारिसों के पास है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, आपने देखा है ना हमारे माशरे में क्या होता है, लोग छुपा लेते हैं कि हम क्यों दें उनको, हमें खुद ही सब कुछ मिल जाएगा। चुप उनको तो पता भी कोई नहीं है कि उनके लिए वसीयत की गई है या नहीं की गई, तो छोड़ो उसका ज़िक्र ही नहीं करते। तो जबकि अमली तौर पर को होना क्या चाहिए, माल में सबसे पहले वो माल निकाला जाएगा जो उस बंदे का कर्ज़ा है, अल्लाह का या फिर बंदों का। और उसकी जो वसीयत है वो पूरी होगी। अल्लाह का कर्ज़ा भी निकाला जाएगा और बंदों का कर्ज़ा भी। मेरी बात को तवज्जो से सुनें, अल्लाह का कर्ज़ा कौन-सा है? अल्लाह का कर्ज़ वो है जैसे कि ज़कात, हज, ठीक है? अब रोज़ों का फ़िदिया, यहाँ ये बात नोट कर लें, अगर उस बंदे ने ज़कात नहीं दी, अभी उसकी ज़िम्मा थी, तो फिर उसके माल में से पहले अल्लाह का कर्ज़ भी निकलेगा। ज़कात अदा होगी उसी के पैसे से, और अगर उस पर हज फ़र्ज़ है और फिर रोज़ों का फ़िदिया भी, नोट कर लें, ये अहम बात है कि क़ज़ा नमाज़ों का फ़िदिया नहीं है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क़ज़ा नमाज़ों का फ़िदिया नहीं है, उस पर आप तौबा इस्तग़फ़ार करें, आगे नमाज़ों की पाबंदी करें और सुन्नत, नफ़िल सब बकसरत पढ़ें। और हमेशा नमाज की पाबंदी करते रहें, लेकिन फिदिया कोई नहीं है नमाज़ों का। हमारे यहाँ तो ये बात बहुत आम है ना कि लोग क्या करते हैं कि किसी का इंतकाल हो जाता है, तो फिर किसी से भी जाके मसला पूछ लेते हैं, तो फिर बाज बाज हमारे लोग जो हैं वो पूरे फिदिये का इतना लंबा बना के देते हैं। एक बंदे ने पूरी उम्र नमाज कोई नहीं पढ़ी होती, अब हिसाब उसका इतना बड़ा बना के देते हैं कि वो तो फिर औलादों के पास तो विरसे में से कुछ बचे ही नहीं बेचारे। जो गरीब बंदा होता है उसके तो सारे पैसे, वो तो मौलाना साहब इतना बड़ा हिसाब बना के बाज़-औक़ात दे देते हैं कि भाई इसकी इतनी जिंदगी इसने नमाज नहीं पढ़ी, चलो जी फिदिया अदा करो। तो फिर वो करें फिदिया अदा, तो उनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। हमारा दीन बहुत आसान है। हमारे दीन में इस तरह की कोई चीज़ नहीं कि जो दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दे। ये वाज़ेह लिख लें अपने पास कि नमाज की कज़ा का कोई कज़ा नमाज़ों का कोई फिदिया नहीं है। ठीक है? तो अल्लाह की हर बात में हिकमत है ना, नमाज का फिदिया क्यों नहीं रखा अल्लाह ताला ने? इसीलिए अल्लाह ताला की हर बात में कोई ना कोई भलाई है, बेहतरी है, हिकमत है। लेकिन ज़कात तो अदा करनी पड़ेगी, और हज भी, और फिर रोज़ों का फिदिया है। ठीक है? देखिए एक बंदे के ऊपर हज फर्ज होता है और वो उसके पास पैसे होते हैं, सेहत होती है, लेकिन वो नहीं कर पाता और उसकी इंतकाल हो जाता है। अब उसका पैसा तो रह गया, तो उसकी वारिसों को चाहिए ना कि वो जाके उसका हज बदल करें या फिर दूसरे से करवाएं, उसके उसके मुताबिक कि जिन 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 लोगों ने पहले हज किए हुए होते हैं ना, वो दूसरों का हज बदल कर सकते हैं, या तो फिर कोई औलादों में से जाके अपने अगर हज किया हुआ है, या फिर पहले अपना हज कर ले और फिर जाके अपने वालिद का हज करे उसके वालिद के पैसे से, तो उसका उसका फर्ज अदा करें। या वालिद के रोजे रहते हैं, या वालिदा के रोजे रहते हैं, या बीवी के रोजे रहते हैं, तो फिर उसके माल में से उसके रोजों का फिदिया अदा करें पहले। ये है अल्लाह का कर्ज। मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन आबा आबाउकुम व अबनाउकुम। तो देखिए यानी कि और
यानी कि आगे भी पढ़ लेती हूँ, ला तदरूना, नहीं तुम जानते, अय्युहुम उनमें से कौन अकरबु ज्यादा करीब है। तो ज़्यादा करीब है लकुम तुम्हारे लिए नफ़ा नफ़े के एतबार से। तो देखिए कि बाज़ औक़ात इंसान की जो मोहब्बत है ना, औलाद की निस्बत अपने माँ-बाप से ज़्यादा होती है ना? ऐसा होता है ना, बाज़ औक़ात माँ-बाप पे ही इंसान पूरे-पूरे पैसे खर्च कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने माँ-बाप से बहुत मोहब्बत होती है। बाज़ आदमी जो कुछ कमाते हैं, सारे का सारा अपने माँ-बाप को दे देते हैं और बेचारे बच्चे और बीवी जो है ना तरसते रहते हैं और अपनी उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती। और बाज़ जगह पर मामला बिल्कुल उलट होता है, बाज़ जगह पर डिफरेंट होता है कि माँ-बाप को कुछ नहीं देता, बंदा कमाता है, सब कुछ बीवी के हाथ में दे देता है और बीवी माँ-बाप को तरसाती रहती है और वो बंदा कहता है मैं क्या करूँ, मेरे तो बच्चों के बहुत खर्चे हैं, बच्चे और बीवी ऐश करते हैं और माँ-बाप बेचारे फँसे रहते हैं। तो देखिए ये गलत बात है, ये अदल नहीं है। इंसान को हर मामले में अदल से काम लेना चाहिए। अल्लाह ने औलाद का भी हिस्सा रखा है और माँ-बाप का भी हिस्सा रखा है। लिहाज़ा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तक़सीम करो। और अगर कोई जैसे दुनिया से चला जाता है, फिर ये देखना पड़ेगा पीछे उसके माँ-बाप हैं और उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो जो हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए, उसके मुताबिक होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तक़सीम होगी। तो और फिर अल्लाह ताला ने आखिर में कहा ना कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी औलाद ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है या तुम्हारे माँ-बाप। क्योंकि देखिए इंसान को ये तो नहीं पता होता ना कि मत बाज़ बाज़ दफ़ा लोग ये समझते हैं ना कि मेरे माँ-बाप ने मेरा ख़्याल रखा है बहुत ज़्यादा, तो अब हम जो कुछ भी कमाएँ सारा उनको दे दें और मतलब उनको ये समझते हैं कुछ लोग। तो सोचना ये है कि अब तुम भी माँ-बाप हो ना, उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए ना कि अब तुम भी माँ-बाप हो ना, तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारे भी आगे बीवी-बच्चे, तो अपने बच्चों के हुकूक को भी मद्देनज़र रखना है, उनको भी पामाल नहीं करना, उनको भी उनके हक पूरे देने। बेशक माँ-बाप का बहुत हक है, माँ-बाप को सब कुछ देना चाहिए, उनके साथ बहुत हुस्न सलूक करना चाहिए। कुरान ने उनके साथ हुस्न सलूक का बहुत हुक्म दिया और अल्लाह राज़ी होता है ऐसे लोगों से। लेकिन बीवी-बच्चों के हुकूक भी ज़ाहिर है अगर कोई इंसान पूरे नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर? उनके भी तो करने होते हैं ना। तो अल्लाह की हदूद को नहीं तोड़ना चाहिए। यानी एक तरफ अगर आपकी मोहब्बत ज़्यादा है बीवी-बच्चों से, तो आपने माँ-बाप के हुकूक को पामाल नहीं करना और अगर आपको माँ-बाप से बहुत मोहब्बत है, तो आपने बीवी-बच्चों के हुकूक को पामाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने सबकी हदें मुकर्रर कर दी हैं। तो बात क्या है कि अल्लाह ताला की हुदूद को किसी सूरत भी नहीं तोड़ना। तो अल्लाह की तक़सीम पर भी किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने खुद पैमाने मुकर्रर कर दिए ना कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर अल्लाह ताला ने बताया ना कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इसके अंदर इस तरीके से तक़सीम करनी है, फिर इसको इतना हिस्सा, इसको इतना हिस्सा, इसको इतना हिस्सा, इस तरीके से। तो फिर अल्लाह ने आखिर में कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें कौन फ़ायदा देगा। यानी तुम अपना फरीज़ा अच्छे से अदा करो। फरीज़तम मिनल्लाह, फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से। ये तुम पर फ़र्ज़ है, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, लिहाज़ा ये अल्लाह की तक़सीम है। वो इल्म और हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अलीमन हकीमा, वही हिकमत वाला है, इल्म वाला है और उसने अपने इल्म की बिना पर सबको हिस्से बाँट कर दे दिए हैं। तो सब आपने उन्हीं के मुताबिक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के हुदूद के मुताबिक सबको उनके हिस्से देने हैं। यानी अपनी ज़िंदगी में भी बात दोनों तरह से मैं कर रही हूँ कि अगर आप ज़िंदा हो, तो भी आपने अपने माँ-बाप का, अपने बीवी-बच्चों का, सबको उनके उनके हुकूक पूरे-पूरे उनके मुताबिक जो अल्लाह ने आपको दिए, उसके मुताबिक जो अल्लाह ने हुक्म दिए, उसके मुताबिक आपने सबको उनका हक देना है। और अगर कोई दुनिया से चला जाता है, अपना माल छोड़ जाता है, मय्यत के वारिसों को भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बाँटना चाहिए, जो हदूद अल्लाह ने मुकर्रर कर दी हैं, उसके मुताबिक उनको नहीं पामाल करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने कहा फरीज़तम मिनल्लाह, ये फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से, फ़र्ज़ कर दिया गया है क्योंकि वो बहुत इल्म वाला है, वो बहुत हिकमत वाला है। यानी कि अगर जो उसने हिस्से मुकर्रर किए हैं, तो इसमें तो कोई शक-ए-शुबे की गुंजाइश ही नहीं है ना कि ये ठीक है। ये तो ठीक ही ठीक है। ये बिल्कुल इसी मुताबिक जो करेगा वही फ़ायदे में रहेगा। यानी आप एक तरफ झुक ना जाना कि माँ-बाप को ज़्यादा दे दिया या कहीं बहन-भाइयों को ज़्यादा दे दिया या कहीं बीवी-बच्चों को ज़्यादा दे दिया। जो अल्लाह ने तराजू लगाया है, जो अल्लाह ने पैमाना बनाया है, वो उसके इल्म अल्लाह ने अपने इल्म और हिकमत की बुनियाद पर जो तरीके बताए हैं, जो रास्ते बताए हैं, जो पैमाने बताए हैं, जो तराजू लगाया है, वही ठीक है। वही तुम्हारा फ़र्ज़ अब ये बनता है कि तुम उसके मुताबिक ही तक़सीम करो। अल्लाह ताला तमाम मोमिन मुसलमानों को इसी के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।